एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, इसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे पारसी मजहब में खुदा के तसव्वुर के बारे में। पारसी मजहब वो एक मेजर रिलीजन नहीं है, एक अहम मजहब नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है बहुत पुराना मजहब, और ये वजूद में आया तकरीबन 2500 साल पहले पर्शिया में। और इसके बानी का नाम है ज़ोरास्टर, और ये शुरू हुआ था पर्शिया में, और इसके मानने वालों को कहा जाता है ज़ोरास्ट्रियंस या पारसी, और इनके मानने वालों को कहा जाता है फायर वर्शिपर, आग को पूजने वाले लोग। पारसी मजहब में खुदा को कहा जाता है अहूरा मज़दा। अहूरा मतलब लॉर्ड, मतलब रब। मज़दा मतलब वाइज, हाकिम, हिकमत वाला। अहूरा मज़दा के मानी है वाइज लॉर्ड या हिकमत वाला रब या हाकिम रब। पारसी मजहब में जो किताबें हैं उसे कहा जाता है दसातीर और अवेस्ता। जब हम दसातीर पढ़ते हैं तो दसातीर में लिखा है कि ईश्वर की कई सिफात है, ईश्वर के कई नाम हैं, और ईश्वर की सिफात में लिखा है दसातीर में कि ईश्वर खुदा एक है, वो खुदा बेनियाज है। इस खुदा, इस ईश्वर की शुरुआत नहीं, ना ही कोई अंत है।
इस ईश्वर का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बेटा नहीं, और इस ईश्वर जैसा कोई नहीं है। इस ईश्वर का कोई अक्स नहीं। इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। अपनी आंखों से इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। इस ईश्वर को इंसान का दिमाग पूरी तौर पे समझ नहीं सकता। और ये ईश्वर इंसान के अपने आप से करीब है। वे हर इंसान से खुद अपने आप से करीब है। और जब पारसी मजहब की दूसरी किताब का मुताला करते अवेस्ता, पारसी मजहब में खुदा और ईश्वर की कई सिफात है। इसमें लिखा है अवेस्ता में, यासना में, अध्याय नंबर 31 वर्ष नंबर 7 और 11 में, यासना अध्याय नंबर 44 वर्ष नंबर 7 में, यासना चैप्टर नंबर 50 वर्ष नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 51 वर्ष नंबर 7 में खुदा को कहा गया है एज द क्रिएटर, खालिक। उसकी सिफात है खालिक। जब आगे पढ़ते हैं अवस्था, खुदा की एक सिफत दी गई है महान, ग्रेट। उर्दू में कहेंगे, अरबी में कहेंगे अकबर। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, और यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 6 में। आगे जब पढ़ते अवस्था, उसमें लिखा है कि ईश्वर, खुदा की एक सिफत दी गई है एज बेनिफिशेंट। अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है रहीम। यासना में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3 में। और अवस्था में और एक सिफत जो दी गई है खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, वो है बाउंटीफुल, जिसके मानी है करीम, करम करने वाला। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, यासना चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 2 में, यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, यासना चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 और यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3। जब हम पारसी मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि पारसी मज़हब में भी लिखा है कि एक खुदा की इबादत करना चाहिए, और इस खुदा की कई सिफात है, और कहा गया है कि इस खुदा का कोई अक्स नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई बुत नहीं। मुताला करेंगे सेमिटिक मज़ाहिब के बारे में। जैसे मैंने कहा था